रिकॉर्ड 900 पत्र आए आकाशवाणी पटना को। भारत सरकार ने पटना रेडियो में एक भैंसा पाल रखा है। होना भी चाहिए इस यही चीज़ में। और एक और चीज़ से देखिए, पाठ्यक्रम हो, साक्षरता संबंधित हो, नव साक्षर की बात हो, 28 किताबों का लेखन है, उस संपादन से जुड़े रहने के बाद, जैसे आपने बताया कि पीएचडी जो आपने किया लोहा सिंह, कुछ आप बता रहे थे। रामेश्वर सिंह काश्यप बीएन कॉलेज पटना में प्रोफेसर थे जी। और 1958 में आकाशवाणी यहाँ पर खुला पटना में, तो उन्होंने सारी बोलियों के लोगों को बुलाया, जिसमें प्रोफेसर आनंद मिश्रा थे, संपत्ति आर्यानी थी, रामेश्वर सिंह काश्यप थे। पर चूंकि पटना यूनिवर्सिटी बगल में था उनके, और वहाँ जो लोग थे उनको बुलाए कहे कि आप लोग अपनी अपनी भाषा में कुछ लिखे। तो रामेश्वर सिंह काश्यप ने एक नाटक लिखा भोजपुरी में, तसलवा तोर की मोर। तसलवा तोर की मोर। रामेश्वर सिंह काश्यप के पिताजी टीएसपी होते थे, डीएसपी थे, मुंगेर में थे जी। वो पिताजी के पास ही जाते थे, रहते थे। तो हाँ, एक पुलिस का हवलदार आता था जो सेना का रिटायर्ड आदमी था। अच्छा। वो जो है सो वो उसका जो पहनावा ओढ़ावा था और उसकी जो गोरी बानी थी उसको उन्होंने अडॉप्ट किया। उनके नाटक में, लोहा सिंह के नाटक में, वो तसलवा तोर की मोर में वो लोहा सिंह उसका नाम रखा उन्होंने, नायक के। हाँ हाँ। और एक महिला पात्र थी खदेरन के मदर। खदेरन के मदर महिला पात्र थी जो आकाशवाणी की है कलाकार थी, शांति कुमारी, वो करती थी, निभाती थी। फिर एक बुलाकी थे, फाटक बाबा थे, माने जो पंडित थे, उनके पुरोहित थे। इसी सब किरदार को लेकर के उन्होंने रचा, जिसमें लोहा सिंह का पात्र जो है वो हिंदी, टूटी फूटी हिंदी, अंग्रेजी और भोजपुरी मिश्रित करके बोलता है, क्योंकि वो सेना से रिटर्न है, वो अंग्रेजी में कुछ जानता है ना। फिर उन्होंने लिया और बाकी पात्र उनका भोजपुरी बोलता लिखा। तो उस समय रिकॉर्ड 900 पत्र आए आकाशवाणी पटना को। वाह, 900 पत्र आए कि फिर से लोहा सिंह वाला नाटकवा अपना प्रसारित किया। नाटक का नाम गायब हो गया, लोहा सिंह वाला नाटकवा सुनवा दीजिए। तसलवा तोर की मोर से लोहा सिंह उसके बाद तुरंत चीन के साथ 62 का युद्ध हो गया। जी जी। तो उसी के परिदृश्य को लेकर के लोहा सिंह ने नाटक रचना शुरू किया, लोहा सिंह और लेफ्टिनेंट का मोर्चा। लेफ्टिनेंट नहीं, लेफ्टिनेंट का मोर्चा। जी जी। तो उस पर वो बहुत चीन का जो रेडियो पेकिंग था, क्या उसको बोलता था, रेडियो स्टेशन तो वहां से चलता था ना, तो कहता है क्या कि भारत सरकार ने पटना रेडियो में एक भैंसा पाल रखा। अच्छा, वहां तक बात पहुंच गई। हाँ, भैंसा पाल रखा है जो चीन की दीवार से अपना सर टकराते रहता है, उसको तोड़ देने की कोशिश में लगा हुआ, ये बात कहा गया। वाह। और लगातार उनका रविवार और रविवार को चौपाल में 5:30 से 6 के बीच में वो नाटक होता था, और मंगलवार को रात में 10 बजे होता था। सारे लोग सुनते थे, लोग पहले ही जुट जाता था, जैसे रामायण सीरियल के समय आपने देखा होगा, उसी तरह से लोहा सिंह लोग सुनते थे। एक समय था। जी जी। वो इलाहाबाद से उनकी सब नाटकों की किताबें आई, और बाद में वो पटना छोड़ दिए, वो चले गए प्रिंसिपल हो करके सासाराम, एसपी जैन कॉलेज सासाराम में, क्योंकि घर वहाँ उनका वही था, वही रह गए। और संजोग से जिस समय मेरी पीएचडी हो रही थी, उस समय वो बिहार सरकार के भोजपुरी अकादमी के अध्यक्ष थे, और जो रांची यूनिवर्सिटी ने मेरे एग्जामिनर्स का नाम तय किया, उसमें उनका 1 नंबर पर नाम था।
और एक डॉक्टर लक्ष्मीकांत सिन्हा। तो फिर मेरी पीएचडी के लिए भाइभा में एक आदमी को जाना था, तो उन्हीं का नाम सदर्थ हुआ। और लोहा सिंह के नाम पर कि आज रांची में भाइभा है, रामेश्वर सिंह काश्यप भाइभा लेने आए हैं, तो दूर दूर के प्रोफेसर लोग पहुंचे भाइभा में। मेरे गाइड में जो वहाँ के हेड थे रांची यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा था कि 30-35 लोगों के नाता का प्रबंध आप करवाइएगा। तो कहिए कि मेरे पास शहर में मैंने वो भाईवा था मेरे पास, मेरा भाई भी सब लोग था, 63-64 लोग पहुंचे। वाह। और सबका फिर से हमको नाता मंगवाना पड़ा, तब कराना पड़ा। और 3 दिन तक रामेश्वर सिंह काश्यप के साथ हम लोग घूमते रहे, नाश्ता कम पड़ गया और शहर में कार्यक्रम होता रहा। वाह। हाँ, तो मेरा सौभाग्य है। जी जी। हाँ, मेरा सौभाग्य है कि और ऐसा अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन जो जिसके अध्यक्ष रहे जैसे डॉक्टर हजारी प्रसाद जैसे जैसे लोग, केदारनाथ सिंह साहब, और वैसे उस कतार में आपका नाम जुड़ना कैसा महसूस करते हैं सर? मैं मानता हूं कि मैं बहुत बड़ा साहित्यकार तो हूं नहीं, लेकिन मैं संगठन के प्रति समर्पित व्यक्ति हूँ जी। और इसी समर्पण की भावना से लोगों ने मुझ में विश्वास किया और मैंने संगठन को अपने ढंग से आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि हम पर विश्वास लोगों ने किया। बल्कि हम अध्यक्ष बनने के पहले मैं कोई उम्मीद नहीं की हुआ था कि मुझे अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन मैं तो उसके पहले अधिवेशन कराई किया। बाद में लोगों ने कहा कि नहीं, आप ही वही बनिए पहले और उन लोग बाद में बनेगा। आपने इस डूबते हुए संगठन को उबार दिया। उसका कारण है लोगों का विश्वास मेरे ऊपर, और विश्वास पर मैं खरा उतरूं। भविष्य में भी अभी भी बहुत सारे लोग इस बात में हैं। किसी ने दूसरे संगठन के एक अध्यक्ष ने कहा जो 10 वर्ष से उस अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं, उन्होंने कोई अधिवेशन अपने संगठन का नहीं कराया है, और वो कहते हैं कि आपको तो आउट कर दिया। हमने कहा कि मुझे आउट कौन करेगा? हमारे यहाँ संविधान से संस्था चलती है। संविधान करता है कि अध्यक्ष एक बार ही बनेगा और वो जो है सो पदेन प्रवर समिति में चल जाएगा, और जब तक जीवित रहेगा प्रवर समिति का सदस्य रहेगा, जब तक रहेगा वो अस्थायी समिति का संरक्षक रहेगा। तो मैं वह हूँ, मैं तो जब तक जिंदा रहूंगा तब तक रहूंगा वो दोनों पदों पर। संगठन का अध्यक्ष तो मैं बनाऊंगा। ये मैं प्रवर समिति का जब सदस्य हो गया तो प्रवर समिति ही हमारे यहाँ उस संगठन में होता क्या है कि अस्थायी समिति 11 प्रवर समिति के सदस्यों का चुनाव करती है। अस्थायी समिति में जो लोग हमारे सदस्य हैं वो उनसे अस्थायी समिति बनती है, और वो अस्थायी समिति 11 प्रवर समिति का सदस्य चुनती है, और जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं उसमें पदे न रहते हैं, और वो लोग मिल करके कार्य समिति का गठन करते हैं, अध्यक्ष के चुनाव करते हैं, और वो अध्यक्ष फिर उस अस्थायी समिति की अध्यक्षता करता है। तो तीनों संगठन जो हमारी 3 समितियां हैं, तीनों एक दूसरे को जकड़ के बांधे हुए है, कोई भाग नहीं सकता है, कोई गलत नहीं कर सकता है, इसलिए सब संगठन चल रहा है। तो हिंदी अंग्रेजी को छोड़कर सर आप भोजपुरी में अपने लेखन का प्रारंभ किया इस तरह के? भोजपुरी लोक भाषा है, हमारी मातृभाषा है। जी बिल्कुल। बचपन में दूध पीते हुए अपने समाज में आदमी भोजपुरी संस्कृति में जीता है, भोजपुरी भाषा में जीता है जी। और वही हम छोड़ देंगे, अगर माँ को हम छोड़ देंगे तो मेरा अस्तित्व तो क्या रहेगा? जननी, जन्मभूमि, स्वर्गदपि, हाँ, और मातृभाषा। माँ, मातृभाषा और मातृभूमि, ये तीनों माँ है, और तीनों माँ है। तो हम किसी माँ को छोड़ देंगे तो फिर हमारा अस्तित्व तो क्या है? मैं यह मानकर चल रहा हूँ। और जो माँ से कट जाएगा वो किससे जुड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसा आपने बताया कि 1982 में पहली किताब और किताब आयल दूर, तो ओकरा बारे में बताएं तनी पहले दर्शक के। तो वही सब लिखात रहे, और वही हम थोड़ा सा हमारा कविता के तेवर बहुत करा रहे कि जवानी गर्मी में पहला। हाँ, और कविता पढ़ करके
ये भोजपुरी के सबसे पहला फिल्मी गीतकार रहस मोती बीर। जी वो हिंदी फिल्म में 8 गो भोजपुरी गीत लिखते रहस 1948 में, और अंग्रेजी के प्रोफेसर रहस, अच्छा और हिंदी में भी रचना करत रहस और भोजपुरी में भी रचना करत रहस। और उन पर मने कविता महुआ बारी बहुत प्रसिद्ध कई रहे इस जमाना में। और असुआइल महुआ बारी में बहार सजनी, ये गरीबों के किस्मी से अनार सजनी, अब की आइल महुआ बारी में बहार सजनी। क्या बात है। और महुआ से पूरी तरह से उन्होंने जो उस समय का राजनीतिक परिदृश्य था उसको भी रख दिया था, जो स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था उसको भी रख दिया था। सच्चे हाँ, मैंने इस तरह सच्चे गीतकार थे। 1948 में जो उनकी फिल्म एक ये वर्तमान में जो नदिया के पार फिल्म आई थी, जी जी उसके पहले एक नदिया के पार फिल्म आई थी 1948 पहले भी आ चुकी है। 1948 में एक नदिया के पार फिल्म आई थी, कथवा के नैया बोनैये रे मलहवा। तो अब 1948 में उन्होंने गीत लिखा था। हाँ, और 8 गीत उसमें उन्होंने लिखे थे। 8 गीत इतना सुपर हिट हुआ था उस जमाने में। जी फिल्म तो 1962 से बनना शुरू हुई भोजपुरी, जी जी जब गंगा मैया तोले बेड़ी चढ़ी थी। हाँ। लेकिन हिंदी फिल्मों में भोजपुरी गीत 1948 से आने शुरू हुए थे, और उसकी शुरुआत मोती बीर ने की थी। अच्छा उन्होंने मुझे मेरी कविता पर लिखा था, वो अंतर्देशीय पत्र मेरे पास है। वाह। उन्होंने कहा कि मैं सराह हूँ, इतना आग है आप में, इसको संभालने की जरूरत है। क्या बात है। तो मुझे लगा कि हाँ, थोड़ा सा हम ज्यादा एग्रेसिव टाइप की कविता लिख रहे हैं, तो धीरे धीरे आदमी में सुधार होता है। हुआ।